नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं और बता दें आपको, भव्य स्वागत नरेंद्र मोदी का रशिया के अंदर हुआ है। मॉस्को और ऑस्ट्रिया के दो दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, प्रधानमंत्री की दोस्ती, यहां पर बातचीत करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत पुरानी है। बहुत पुराना रिश्ता हमारा रूस से, और रशिया हमेशा से ही क्रूड ऑयल के वजह से भारत के साथ हमेशा ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत खासम खास करता आया है। और बता दें आपको, अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच भी रशिया को पीएम मोदी ने समर्थन दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यूक्रेन से हम बिल्कुल नाता तोड़ते हैं। अभी आप देखिए ना, अभी जैसे जॉर्जिया मेलोनी के इनवाइट पर जब पीएम मोदी पहुंचे थे इटली, तो वहां पर उनसे खासम खास मुलाकात करते नजर आए थे। यूक्रेन के भी राष्ट्रपति ने उनके साथ एक भव्य तरीके से मुलाकात की थी। और देखिए, यहाँ पर बातचीत करें तो रूस में प्रधानमंत्री का पहुंचना इसी वजह से और भी सम्मान की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा है उनका। और बता दें आपको, 19 में गए थे रूस और एक बार फिर से इस बार जाते दिखाई दे रहे हैं। 8 जुलाई को वो वहां रूस में मौजूद है। गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के खासम खास लोग वहां मौजूद रहे। इसके साथ रूस के देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। रूस में भी बताया जा रहा है कि क्यों नरेंद्र मोदी का यहां आना यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये देखिए, एक प्रधानमंत्री है रूस गए हैं और एक राहुल गांधी है मणिपुर गए हैं, ये अंतर है। जबकि बता दें आपको, मणिपुर राहुल गए हैं तो कहा जा रहा है फोटो सेशन के लिए गए हैं, कोई उनको खास लगाव नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ और मतलब मणिपुर की जनता से है, ताकि उनका फोटो आए और वो चर्चाएं बटोर पाए कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी आज विजिट करने आए थे। पहले भी गए हैं लेकिन कुछ काम तो उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री ने सदन में कह दिया है कि वो बहुत पुराना मसला है, मणिपुर पर हम तब भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से अधिक नियंत्रण हुआ भी है, लेकिन ये सालों साल पुराना इतिहास है जब मणिपुर में ऐसी हिंसक घटनाएं होती रहती हैं और धीरे धीरे करके ही सही हम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जब सरकार नजर रखती है, उसके बावजूद भी कुकी और मैतेई समुदाय का आपसी झड़प वहां कम नहीं होती है और उन्हें कोई डर नहीं है मौत से। वो केवल और केवल हैं कि कुकी और मैतेई समुदाय एक दूसरे से झड़प करते दिखाई देते हैं। देखिए, मणिपुर में जो हुआ वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी और जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये देखिए, रूस गए हैं प्रधानमंत्री और हमारे नेता तो भाई मणिपुर गए हैं। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जितना हितैषी दिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, उतना वो है नहीं। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, क्या कह रहे हैं रूस के सेना अध्यक्ष और क्या कह रहे हैं रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बताती हूँ, रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को यह बात कही कि यहां पर पश्चिमी देश इस यात्रा को ईर्ष्या से देख रहा है। मतलब पीएम मोदी का आना बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन पश्चिमी देश इसको ईर्ष्या से देख रहा है। और देखिए, रूस और भारत की दोस्ती प्रगाढ़ है। एक फोटो आज खूब वायरल हुई, जब व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की आज की दोस्ती नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जब पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात, तब से रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की प्रगाढ़ दोस्ती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रूस और भारत की दोस्ती से चाइना पाकिस्तान को खलबली मची और भारत की दोस्ती से सबसे ज्यादा जलनशील देश अमेरिका, उसको भी जलन हुई है। और बता दें आपको, अमेरिका ऐसा देश है जिस पर भरोसा बिल्कुल कतई किया ही नहीं जा सकता है। अभी देखिए ना, अमेरिका ने क्या कहा, अल्पसंख्यक को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भारत में अल्पसंख्यक नॉट सेफ। अमेरिका ऐसे अपनी औकात दिखाता रहता है और अमेरिका पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका लगातार इन्हीं सब बातों को खारिज करता है कि नहीं नहीं, हमारे संबंध ही अच्छे हैं भारत से, खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम भारत के राजनीति पर असर देख रहे हैं। आपको क्या जरूरत है राजनीति को देखने के लिए, आप अपने देश को देखिए। लेकिन अमेरिका की इस कथनी से पीएम मोदी ने भी किनारा किया था और कहा था कि अमेरिका अपनी हद में रहे, ये कहा था जयशंकर ने। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि रूस की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है। दर्शकों, सबसे पहले तो पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ अगर बातचीत करें तो पीएम मोदी को लगातार वहां सम्मान दिया जाता है और आज पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को सम्मान दिया गया। पीएम मोदी को पहले भी कई बार रूस के राष्ट्रपति ने सम्मान दिया है। विपक्ष के होश उड़ गए हैं। पुतिन ने मोदी के स्वागत के लिए अपनी सेना भी भेजी थी और जो फोटोज वायरल हो रही है इसमें साफ तौर पर किया जा रहा है कि पुतिन ने स्वागत के लिए पीएम मोदी के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बता दें आपको, एयरपोर्ट पर यहाँ बातचीत तो
एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद जब वो होटल पहुंचे तो द कार्टलन में मॉस्को में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होता दिखाई दिया है। इसके साथ बता दें आपको, यहाँ पर कई स्ट्रैटेजिस्ट मौजूद थे एयरपोर्ट पर और कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी ने भी देखिए क्या ट्वीट किया, लैंडेड इन मॉस्को लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्दर डीपिंग द स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन आवर नेशंस, especially in futuristic areas of cooperation. Stronger ties between our nation will greatly benefit of our people. तो देखिए साफ कह दिया कि हमारे लोगों के लिए ये दोनों देशों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी जब वहां रूस पहुंचे, जब उनके प्लेन ने लैंड किया, तब एक भव्य सेना वहां खड़ी थी जो उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। उसके बाद उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सब देखिए तस्वीरें भारत को गर्वान्वित करने वाली है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, दोनों के कटआउट्स लगाए गए हैं रशिया में, दोनों के कटआउट्स हाथ मिलाते हुए, पीएम मोदी के और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। तो पुतिन सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं पूरे विदेशों में। पुतिन मोदी के सबसे बढ़िया, सबसे विश्वसनीय दोस्त माने जाते हैं। पीएम मोदी का रिश्ता पुतिन से कभी खराब नहीं हुआ है। और वहीं आप जो बाइडेन को देख लीजिए, जो बाइडेन की भी दोस्ती ठीक है, लेकिन जो बाइडेन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। होता है ना कि आप किस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, आंख बंद कर। वो केवल समझौते के लिए है, बिजनेस के लिए है, लेकिन व्यापार के लिए है, लेकिन वो बात नहीं है। रशिया के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। और देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मोदी ने बयान में क्या कहा, भारत और रूस के बीच में विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में और बढ़ी है, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों का संपर्क आदि क्षेत्र शामिल है। आगे पीएम मोदी कह रहे हैं, मैं और मेरे परम मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करते हुए विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण साझा करने को लेकर आशान्वित है। हम शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। ये यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्राप्त करेगी। ये जब बोला था, जब वो पहुंचे नहीं थे। तो देखिए ये है प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया को भी बताया विश्वसनीय साझेदार। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा बेहद अहम रही। पश्चिमी देश इसे ईर्ष्या से देख रहा है, ये खुद कह दिया दिमित्री पेस्केव ने। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यूक्रेन युद्ध के बाद साध रहे लगातार संतुलन दोनों देश अपने बीच में संतुलन साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद साइलेंटली पीएम मोदी ने यूक्रेन को देखिए सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं कि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ज्यादा सपोर्ट रशिया को किया था। यूक्रेन को इससे दिक्कत इसलिए नहीं हुई, यूक्रेन जानता है कि पीएम मोदी की दोस्ती घनिष्ठता रूस के साथ पुरानी है, तो ऐसे अचानक से नहीं। लेकिन पीएम मोदी ने कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन हाँ रूस को अपना समर्थन दिखाया कि आपके हर स्थिति में हम मजबूत स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े हैं। तो देखिए पीएम मोदी का भव्य स्वागत। यूक्रेन युद्ध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का पहला रूसी दौरा। और बता दें आपको 19 में गए थे, उसके बाद थर्ड टर्म में पहली बार गए हैं। थर्ड टर्म मतलब अभी जो प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कोई हल निकाला, इस दौरे की प्राथमिकता होगी। इस दौरे के जरिए भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों पर मुहर लगेगी। दर्शकों ये पूरी मैंने बात बताई आपको, पूरी यहाँ पर डिटेल्स के साथ। आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि जयराम रमेश को ये कमेंट नहीं करना चाहिए था कि देखिए हमारे नेता तो मणिपुर हैं और भारत के प्रधानमंत्री रूस घूम नहीं रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और प्रगाढ़ करने गए हैं। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।